आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका ने पूरे ईरान पर लगा रखे हैं सैंक्शंस, पर केवल और केवल चाबहार पोर्ट जो ईरान का है, जो भारत ने बनाया था, उस पर कोई भी सैंक्शंस प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है। क्या इसके पीछे की नीति है और कौन इसको करवाया है? आपको पता होगा, अभी भारत और अमेरिका ने एक डील साइन की जो अगले 10 साल के लिए डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया और अमेरिका मजबूत करेगी। और उसमें कई सारे लेवल्स पर वो डील हुई, जिसमें हम अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल एक दूसरे के फाइटर प्लेन्स को जब इमरजेंसी हो उतरने के लिए, हम अपने वेसल्स का, हम अपने नेवी शिप्स पोर्ट्स का इस्तेमाल जब भी कोई इमरजेंसी हो किसी दूसरे को, ताकि वो वहां पर आ सके, उसकी मरम्मत हो सके, उसमें फ्यूल, इमरजेंसी मेडिकल जो भी सुविधाएं चाहिए हम दे सकें। ये हमने डील साइन करी अमेरिका से, जिसमें अमेरिका हमें बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, हमारे जब वॉर वगैरह हो पाकिस्तान या किसी से भी हमें शेयर करेगा। हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको तेज करने में, यानी कि एक दूसरे को बेचने में, साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करने में बहुत आसानी मिलेगी। हालांकि इसमें काफी डिले चल रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि जो जीई इंजन थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के 404 और 414, जो तेजस 1 और तेजस MK1A और तेजस MK1 में लगने थे, उनमें काफी डिले आया है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा फाइटर प्लेन लेट हो गया है। बट ऐसा क्या हुआ है फिर कि एक तो पार्टनरशिप के तहत वो डील साइन हो गई भारत अमेरिका की, और चाबार पोर्ट को अमेरिका ने बोला कि ये प्रतिबंध सैंक्शंस में नहीं आता, आप भारत जितना चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है और जो चाहे कर सकता है। इसके पीछे दो तीन चार बड़े बड़े रीजन हैं। पहला, भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस डील जब साइन की तो उसमें कुछ शर्तें रखी होंगी। पहली शर्त ये, अमेरिका चाहता है भारत रशिया से ऑयल ना परचेस करे, जिससे भारत को हर साल तकरीबन $5 अरब का नुकसान होने वाला है, क्योंकि इतना रशिया में डिस्काउंट दे रहा था। अगर हम कम कर देते हैं तो अब इंडिया ने बोला भाई हमें क्या मिलेगा बदले में। अभी तक टैरिफ पे कोई डील साइन हुई नहीं है, बात चल रही है, फाइल होने वाली है, बट हुई नहीं है। दूसरा, भारत ने कहा कि हमको इसके बदले ईरान से ऑयल परचेस करना है। अमेरिका ने बोला ओके, वेल डन, गो अहेड। बाद में बोला हमें ईरान के पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान में और पूरे सेंट्रल एशिया में व्यापार करना है। अमेरिका ने बोला ओके ठीक है, सैंक्शन ही लगाएंगे हम। यानी उन्होंने बोल दिया है कि 6 मंथ के लिए, अगले 6 मंथ के लिए कोई भी सैंक्शंस नहीं है चाबार पोर्ट पर, और भारत जैसे चाहे इस चाबार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है अपनी सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए विद ईरान, सेंट्रल एशिया, और आगे ये हाइफा पोर्ट इसराइल तक जाता है। हाइफा पोर्ट जो अडानी ग्रुप का है, भारत का है वो भी, और आगे वो जाके यूरोप में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार करने में काम आएगा। आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने पाकिस्तान से बोला था कि भारत पंजाब से रास्ता निकालेगा, जो पाकिस्तान से बीच के होके निकलेगा और वो अफगानिस्तान में चला जाएगा जाके। उसी रास्ते से भारत ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी पूरा सेंट्रल एशिया कंट्रोल कर सकता है, कवर कर लेगा व्यापार के लिए। और पाकिस्तान को इसके लिए 12 से 15 अरब डॉलर मिलेंगे हर साल। और वो पाकिस्तान जो एक एक दो दो अरब डॉलर के लिए शेखों के तलवे चाटते हैं, अरब वगैरह के भीख मांगने पहुंच जाते हैं, एक एक $2 के लिए IMF के अंदर जाते हैं, वहां गोरों के तलवे चाटते हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं देंगे। भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, वो कहता है हमारा भला ना हो, पर भारत का भला नहीं होना चाहिए। यानी 15 अरब डॉलर उस देश को मिल जाए जिसकी पूरी जो औकात है इस समय, पूरा जो बैंक रिजर्व है इस समय, वो 4-5 अरब डॉलर का है, तो वो तो बल्ले बल्ले कर देगा यार, हाँ का तुरंत करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। बाद में इसी के बाद चाबार पोर्ट बनवाया ईरान में, जिसके थ्रू अब सारा व्यापार चलने लग गया। उसी के बगल में यानी पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट बनवाया था चाइना ने, जो सीपैक के थ्रू, हालांकि वो अभी तक कामयाब नहीं है, बिकॉज सीपैक बना ही नहीं आज तक। और पाकिस्तान के उधर सीपैक वही बनने वाला भी नहीं है, पाकिस्तान में डॉलर ऐसे आते हैं वो खा जाते हैं। सारे पाकिस्तानी लीडर्स के जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, वो रहती हैं यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में। उन्हें क्या मतलब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या अपग्रेड आया क्या नहीं है, बाहर में जाए पाकिस्तान के उनकी तरफ से। 1% पाकिस्तानियों के पास 99% पैसा है पाकिस्तान का, और 99% पाकिस्तानियों के पास सिर्फ 1% पैसा है पाकिस्तान का। ये है उनके हालात। क्यों है ऐसा? बिकॉज जो सरकारी अफसर्स हैं बड़े बड़े, जो राजनेता हैं,
जो मिनिस्टर्स हैं ये सब के सब डुअल सिटीजन हैं, या तो ये अरबपति खरबपति हैं, इनका सारा बिजनेस इनके हाथ में होता है। पाकिस्तान की फौज तक बिजनेस करती है अपना, और तो क्या ही बताएं आपको, पाकिस्तान की फौज बिजनेस भी रन करती है पाकिस्तान के अंदर। खैर एनीवेज, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, इसके बदले हमने चाबार पोर्ट बना दिया। अब चाबार पोर्ट जो सबसे बड़े पोर्ट्स में से है ईरान के, उस पर कोई सैंक्शन नहीं है, भले पूरे ईरान पर सैंक्शन है। अमेरिका ने बोला 6 मंथ के लिए इस पर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, यानी 6 मंथ भारत अपना बिजनेस रन करे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी चाहे इसको यूज कर सकता। इसके पीछे खेली जा रही चाणक्य नीति। और बहुत जल्दी ही आपको सुनने में आएगा कि अमेरिका और इंडिया ने अपनी टैरिफ की जो डील है वो भी साइन कर ली है, और 15% के अराउंड जो टैरिफ्स हैं वो रह जाएंगे भारत के ऊपर, यानी 35% हट जाएगा। जो टोटल 50% है उसमें सिर्फ 15% रह जाएगा। हो सकता है ये 10-12% भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। यानी 10 से 15% के ऊपर ये सैंक्शंस रहने वाले हैं, ये टैरिफ रहने वाले हैं, बाकी सब हट जाएगा। क्योंकि भारत ने रशिया से जो तेल परचेस करते हैं हम, तो जो तेल जो इंपोर्ट करते हैं, जब से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जब से सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर, उसके 2 कंपनीज के ऊपर, लुकोइल और रोजनेट, इसकी वजह से लगाए हैं, तब से भारत ने लगभग अपना जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का वो 50 to 70% रिड्यूस कर दिया। बिकॉज भारत में 60% ऑयल इन 2 कंपनियों के थ्रू ही आता था, वो भारत ने रिड्यूस कर दिया। जैसे ही रिड्यूस किया है, अब ये ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू हो गए हैं कि ट्रंप जो कहा था आपने कि हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर, ताकि भारत रशिया से ऑयल परचेस करना बंद करे। तो ऑयल परचेस तो बंद है, तो 25% तो पहले वो पेनल्टी हटाओ जो टैरिफ की लगी हुई है। अब बच गए बाकी 25%। बाकी 25% में जब बात होगी, जब डील चल रही है, तो वो होना चाहिए हाफ, यानी 12% का राउंड। अब ये 12 से 15 होता है या 10 बजे तक होता है, ये देखने वाली बात है, बट अल्टीमेटली से बात चल रही है, बात हो रही है, डन। यहाँ पर एक मैं बात बता दूं आपको, और ईरान में एक बड़ा गेम हो गया। वो बड़ा गेम ये हो गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो खामेनेई है, आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जो प्रोडक्ट्स थे या सामान था, यानी हमारे जो बॉम्ब्स थे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। जब B2 बॉम्बर्स ने मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन किया अमेरिका ने, जिसमें B2 बॉम्बर्स उड़ान भर के आए, चक्कर लगाया और बॉम्बिंग की ईरान की 4-5 जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहां के ऊपर, उनके हमले से पहले ही ईरान को बता दिया गया था या खबर लग गई थी कि अमेरिका हमला करेगा। और ईरान ने अपने वहां से सारे मिसाइल्स, जो मिसाइल्स स्टेशन थे वहां सारे मिसाइल्स, सारे न्यूक्लियर सामान, बॉम्ब्स हटा लिए थे और वो सेफली कहीं और शिफ्ट कर दिए गए। उसके बाद ईरान में हमला किया गया। यानी ये बाहर दिखाया गया वो दांत हाथी के अलग है, अंदर डील हो चुकी थी कि हम आपके बॉम्ब्स को नहीं मारेंगे, बदले में आप हमारे जो शिप्स वगैरह उनमें कोई मिसाइल वगैरह नहीं मारेंगे, सिंपल। और ये डील पे लॉक हो गई, बात चल पड़ी। अब खामने ये कह रहा है कि भैया मेरी चीजें सारी सेफ है बॉम्ब्स की, और हमारे पास 90% बॉम्ब ऑलरेडी है हमारे पास अवेलेबल, हम जब चाहेंगे इसका टेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो अच्छी बात या बुरी बात वो बताता हूँ आपको मैं। चाइना और रशिया मिलके एम्पावर कर रहे हैं ईरान को इन टर्म्स ऑफ देयर वेपनाइजेशंस, हथियारों के लिए। चाइना ने 2000 टन सोडियम क्लोराइड भेजा है ईरान, जिससे क्या बनता है, जो मिसाइल्स होती हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, उनके ईंधन का काम कर सकता है वो। तो 2000 टन भेजने का मतलब क्या है, उसके बनेंगे नए मिसाइल्स और रॉकेट्स। और ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, इस पर किसी को दो शंका नहीं होनी चाहिए, ये सारे इस्तेमाल होंगे इसराइल में। और इसराइल में होंगे मतलब अमेरिका में होंगे, क्योंकि इसराइल अमेरिका एक ही बात है, ठीक है। रशिया ने एक और खेल कर दिया ईरान में। रशिया ने बोला है हम आपके 4 जगह, यानी आपके देश में 4 जगह न्यूक्लियर साइट्स बनाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएंगे बिजली उत्पादन के लिए। अब खाली बिजली तो बनेगी नहीं, उससे बॉम्बिंग भी होगी, बॉम्ब भी बनेगा। तो जब बॉम्ब बनेगा तो वो कहाँ इस्तेमाल होगा और किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये सबको पता है। रशिया के अच्छे से पता है कि ईरान जब बनाएगा इन बॉम्ब्स को तो उसका पहला टारगेट इसराइल है और सेकंड टारगेट अमेरिका है। क्योंकि ईरान के अंदर जब लोग दुआ पढ़ते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, तो लास्ट में वो एक स्लोगन बोलता है, और वो क्या है, मर मर अमेरिका, मर मर इसराइल, यानी डाई अमेरिका डाई इसराइल। उनके हर एक बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग जितने भी हैं, जवान, सब के सब एक बोलते हैं मर मर इसराइल, मर मर अमेरिका।
तो जो बच्चे बचपन से लेकर एंड तक यही बोलते आ रहे हैं कि मर इसराइल, मर अमेरिका, उनका फर्स्ट टारगेट तो इसराइल अमेरिका होने वाला ही है। इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए किसी को। और चाइना और रशिया उसको एम्पावरमेंट दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं चीजें करने के लिए, हथियार प्रोवाइड करने के लिए, यानी हथियार बनाने के लिए। जहां तक डील सुनने में आ रही है, रशिया से ईरान की डील हो चुकी है Su-35 फाइटर प्लेन परचेस करने के लिए। यानी Su-35 जो फाइटर प्लेन है उसको ईरान ले रहा है रशिया से। रशिया ने और बात भी करी है S-300 फाइट जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए, और S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए भी। अगर ये दोनों डिफेंस सिस्टम मिल जाते हैं ईरान को, तो फिर जो इसराइल के बमवर्षक विमान आ रहे हैं, जो अमेरिका के विमान आ रहे हैं, जो मिसाइल्स आ रहे हैं ईरान के ऊपर, जैसे इसराइल रोक लेता है लगभग 95% मिसाइल्स को, 97% मिसाइल को ईरान से जब गिरती हैं, जब जाती हैं, तो जब ईरान पे भी गिरेंगी इसराइल की मिसाइल से फाइटर प्लेन आएंगे, तो ईरान भी लगभग 80-90% रोक लेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बात आती है बराबरी की, और जब बराबरी बात आएगी तो फिर इसराइल के पास इतना सा जगह है, ईरान के पास इतना बड़ा जगह है, तो वहां पर ईरान को एडवांटेज हो जाता है। अब मुद्दा आता है कि रशिया और चाइना एम्पावर कर रहे हैं ईरान को वेपनाइजेशन के टर्म में, काइनेटिक फॉर्म में, रॉकेट्स मिसाइल बनाने की चीजें सामान दे रहे हैं, न्यूक्लियर साइट बनाने की प्रस्तावना ऑलरेडी आ चुकी है और रशिया बनाएगा ही, फाइटर प्लेन देने की प्रस्तावना आ चुकी है, रशिया देगा ही, और डिफेंस सिस्टम देने की प्रस्तावना आ चुकी है, रशिया देगा ही। साथ साथ जो ईरान के ड्रोन्स हैं, जो शाहीन ड्रोन वगैरह जिन्होंने रशिया के लिए काम किया है यूक्रेन में मारने के लिए, वो काफी इफेक्टिव है। अगर वो ड्रोन भी ईरान के पास हैं, जो कि उनके खुद के बनाए हैं, वो तो जाहिर सी बातें हैं, अगर वो ड्रोन भी मारेगा इसराइल के ऊपर, तो इसराइल के लिए जो आने वाले टाइम में खतरा है वो बढ़ते जा रहा है। और अमेरिका चाहता है कि रशिया फटाफट यानी यूक्रेन की जंग बंद करे, ताकि हम ईरान को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो जो एफर्ट्स, जो पावर, जो पैसे लगा रहा है यूक्रेन के अंदर, उससे बेहतर वो पैसा, सपोर्ट, वो सारी पावर लगाए अगर ईरान के अंदर, तो वो ईरान को कंट्रोल कर सकता है काफी हद तक, जो अमेरिका का प्राइम टारगेट है। क्योंकि उनको भी पता है इन फ्यूचर को लड़ाई लड़नी चाइना से, वो लड़ाई 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, बट वो लड़ाई होनी है चाइना और अमेरिका में। कौन जीतता है आई डोंट नो। आज के दौर में देखा जाए तो अमेरिका, 20 साल बाद आई डोंट नो कौन जीतेगा, नहीं पता। तो अमेरिका को पता है कि उनकी लड़ाई लड़नी है, और उनको यही पता है कि ईरान, चाइना, रशिया, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब वो देश हैं जो डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये देश कह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस अपने करेंसीज के अंदर करना चाहते हैं। जब ऐसा हो जाएगा, जब डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा, तो अमेरिका की जो पावर है वो दो पावर है, एक तो मिलिट्री सुपर पावर है, इसके अलावा उनकी दूसरी पावर है डॉलर। अगर आप डॉलर को वीक कर देते हो, यानी आधा कर देते हो, तो फिर आपने अमेरिका की आधी पावर तो वैसे ही खत्म कर दी। बची आधी पावर, उसके लिए अगर आप मिल जाते हो या संगठन मिल जाते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए इतना आसान होगा नहीं जितना आसान उनके लिए था पास्ट में। तो अब अमेरिका को पता है कि उनकी लड़ाई जो होगी वो एक मजबूत देश से होगी, चाइना से, जो इकोनॉमिकली उनके बराबर का बनता है। हालांकि आज की डेट में गैप है, चाइना के पास 20-21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि अमेरिका के पास 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन ये गैप फिल होते जा रहा है, और 2050 तक चाइना विल टेक ओवर अमेरिका, बिकॉज अमेरिका बढ़ रहा है 1%, 0.75% की स्पीड से, चाइना बढ़ रहा है 4%, 3% की स्पीड से, भारत बढ़ रहा है 7-8% की स्पीड से। तो अगर ये गैप बढ़ता रहा तो 2050 तक, 2040-50 तक, यानी अगले 20 से 25 साल के अंदर चाइना विल बी वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी, अमेरिका विल बी सेकेंड, भारत विल बी थर्ड, एंड देन इन 70 यानी 2070, आज से 50 इयर्स के बाद, भारत विल बी सेकेंड और मे बी फर्स्ट। चाइना और भारत रहेंगे नंबर 1, नंबर 2। तो आप अमेरिका डाउन जा रहा है। अमेरिका इसीलिए चाहता नहीं है कि भारत ग्रो करे। अमेरिका नहीं चाहता कि एक और चाइना खड़ा हो जाए सामने अमेरिका के, जो साइज में बड़ा है, जो इकोनॉमी में बड़ा होगा, और जो पावर भी होगा। इसलिए अमेरिका भारत को भी काफी हद तक रोकने की कोशिश करता है, बट उसकी मजबूरियां है कि अगर चाइना को रोकना है, इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, तो उसे भारत सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर भारत सपोर्ट करता है चाइना के खिलाफ, तो अमेरिका के लिए काम आसान है। बट जब से ट्रंप ने एक बात घुमाई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, भारत टैरिफ डील करके, फलान करके, ढिमकाना करके, टैरिफ डील पे अटका रखा है, टैरिफ लगा लगा के, पेनल्टी लगा लगा के, तो रिलेशंस काफी खराब कर लिए इसने। उसके बाद मोदी जी ने अपने ऑप्शंस ट्राई किए, रशिया की दोस्ती ट्राई करी, चाइना गए, एससीओ में गए, वहां मीटिंग्स हुई, चीजें बढ़ी, और अब अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। अमेरिका ने ये जो पोर्ट पे
छूट दी भारत को, उसके 3-4 रीजन है। पहला, भारत का ब्रिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, एससीओ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना। दूसरा, अफगानिस्तान के मिनिस्टर का भारत में आना और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती भारत की और बढ़नी। और अफगानिस्तान तालिबान अमेरिका को क्या समझते हैं, ये तो आप हिस्ट्री में जाकर पता कर ही सकते हो। तीसरी, मोदी जी का ट्रंप को अवॉइड करना शुरू करना और ये बताना कि अगर आपको बिजनेस करना है, हम फ्रेंड्स हैं ठीक है, अगर अभी लेकिन अगर वो बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए फिर बिजनेस जैसी बात करेंगे, फिर फ्रेंडली बातें नहीं होंगी, दोस्ती वाली बातें नहीं होंगी। ये मोदी जी ने क्लियर कर दिया है और मोदी जी झुक नहीं रहे, दबाव में नहीं आ रहे, वो झेल रहे हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं गेम क्या हो रहा है। और रशिया चाइना विल सपोर्ट। ऊपर से एक और प्रॉब्लम क्या है, चाइना ने जो रेयर अर्थ की सप्लाई लाइन काट रखी थी, अभी भी उन्होंने खोली नहीं है। हालांकि चाइना अमेरिका में डील हो चुकी है जिससे अमेरिका के जो सैंक्शन थे चाइना के ऊपर वो 10% कम हो गए हैं, बट एक तो बहुत कम नहीं हुए, 10% कम हुए, नंबर 1। नंबर 2, चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल भी सप्लाई करना शुरू नहीं किया अभी तक पूरा। अमेरिका कहता है हमने सामान आपको एक्सपोर्ट करना रोका नहीं है, बस पॉज किया है। चाइना कह रहा है हमने भी पॉज किया, हमने भी रोका नहीं है। जो डील हुई इससे क्या, अमेरिका ने कहा कि हमारे यहाँ जो आपके पास जो आ रहे हैं, कौन आ रहा है उसको आप इमीडिएट शुरू करो खरीदना। चाइना बोलो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10% टैरिफ कम करो। तो बहुत अच्छी डील तो नहीं हुई, चाइना भी झुका, अमेरिका भी झुका, दोनों ने कहीं एडजस्टमेंट करा फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर कितना कर पाते हैं पता नहीं, लड़ाई होगी, संभावना बहुत ज्यादा है। पर अब जो डील अटकी है, अमेरिका ने लगभग सबके साथ डील कर ली है, एक ही डील अटकी है, वो है भारत के साथ। अगर अमेरिका भारत से डील कर लेता है, जो मुझे लगता है कि इस वीक हो जानी चाहिए, एक वीक हो जानी चाहिए, 5 नवंबर को अमेरिका की संसद का जो फैसला तो है नहीं, ये फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का कि टैरिफ लगा दो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, वो इस फैसला लेने वाली है कि क्या ये लीगल है कि इलीगल है। अगर ये लीगल हट जाता है तो जो भी टैरिफ लगे ऑटोमेटिक हट जाते हैं। और वो टैरिफ किस पे लगे हुए हैं, इस समय सिर्फ हाथ रहेगा, क्योंकि बाकी सबसे तो ट्रेड डील साइन हो चुकी है, तो अब वो टैरिफ तो रहेगी, वो जो डील हो चुकी है, सिर्फ हाथ पे लगे हुए हैं। तो या तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे कर देगा 5 तारीख को, या फिर अमेरिका उससे पहले डील कर ले। यानी आज है 2 तारीख, तो 3 और 4, ये 2-3 दिन के अंदर या तो यूएस खुद डिसाइड कर ले कि क्या ये टैरिफ रहेंगे क्या हटेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर ले, उसके बाद बात बन सकती है। खैर एनीवेज दोस्तों, जैसे हमने जो चाबहार पोर्ट है हमारा, उसको बिल्कुल सैंक्शन फ्री करा लिया है, लेट्स सी मोदी जी और क्या करा पाते हैं या भारत और क्या कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।